जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। नवग्रह की पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता? बहुत से मनुष्य जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट रहता है, जो इस ज्योतिष को विज्ञान समझता है, जो ज्योतिष को ज्योतिष शास्त्र समझता है, उसके अनुसार वह टोने टोटके करते रहते हैं अपने नवग्रह को शांत करने के लिए। परंतु नवग्रह के मंत्र जप भी कर लेते हैं, दान धर्म भी कर लेते हैं, परंतु फिर भी वो सब बेकार हो जाते हैं। तो ये बेकार क्यों हो गए? यही रहस्यमय ज्ञान सत्यवाणी चैनल के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन की जो बहुत सी घटनाएं होती है उनका हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर होता है। बहुत से मनुष्य मंदिरों में, धार्मिक स्थान पर विभिन्न ग्रहों की पूजा शांति करवा लेते हैं, परंतु ग्रहों के अनुसार अपने व्यवहार नहीं बदलते, बातचीत नहीं बदलते हैं, घर व दुकान व व्यापार उन जगह में ग्रहों की दिशाओं का वो नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से जन्म कुंडली के अनुसार किए गए उपाय, पूजा पाठ काम नहीं करती है। वो जो दान देते हैं वो दान भी पूरा शुभ फल प्रदान नहीं करता। कहने का अर्थ मेरा यह है कि जैसा ग्रह है वैसा आपका व्यवहार हो जाना चाहिए। यदि किसी ग्रह को ठीक करना है तो ग्रह जो चाहता है वैसा व्यवहार परिवार के साथ, वो बाहर के मनुष्यों के साथ करना पड़ेगा, तो पूजा पाठ सफल होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब ये कैसे पता लगाओगे कि एक तो हमारा कौन सा ग्रह खराब है और उस ग्रह का कौन सा व्यवहार करना चाहिए? आप तो कहोगे हम साधारण मनुष्य, हम नहीं जानते ज्योतिष विज्ञान, हम किसके पास जाएं, किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर विश्वास करें? ऐसे बहुत से प्रश्न, क्योंकि नहीं जाना है। और यदि आपका भाग्य होगा तो आप अवश्य ऐसे ज्योतिषी के पास चले जाओगे जहां पर आपके इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। परंतु यदि आप इंटरेस्ट ही नहीं रखते हो तो आप कैसे जा सकते हो? इसलिए आपको नवग्रह शांति कैसे करें, इस किताब में हमने इन सब चीजों का उत्तर दिया गया है कि कौन सा ग्रह के लिए आपको अपने घर परिवार में और बाहर में आपको किस प्रकार से रहना है, कैसा व्यवहार करना है। यह रहस्यमय ज्ञान इस किताब में लिखा हुआ है। और यदि ज्यादातर ग्रह खराब हो तो आपको कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से अनाज का दान देना चाहिए, और ऐसे शरीर में कौन कौन से सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हो कि यह ग्रह अब खराब हो गया।
तो प्रत्येक ग्रह के अलग अलग सिम्टम होते हैं। जैसे तंत्र हो जाता है तो सिम्टम पता लगने लगते, बीमारी हो जाती है तो शरीर के अंदर पता लगने लगता है कि यह बीमारी हो गई है। इसी प्रकार से यदि नवग्रह का कोई भी ग्रह खराब है तो आपके सिम्टम देने लगेगा बॉडी के अंदर। तो ऐसे कौन से सिम्टम होते हैं जिसके लिए कौन सा ग्रह खराब हो गया ये पता लग जाता है। और भी है नवग्रह को शांत करने के लिए कि जो मनुष्य अपने भोजन करने से पहले 5 ग्रास यानी कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, चींटी और मछली को भोजन कराता है या निकालता है तो उसे जीवन में राज, सुख, वैभव, आरोग्य, सम्मान और स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु यह ध्यान रखो कि यह कार्य 1-2 बार करने से उचित लाभ नहीं देता, यह कई बार करना होगा। कई बार नहीं, आप तो मैं कह रहा हूं रोजाना जब भी भोजन करते हैं 5 ग्रास भोजन आप अलग से बाहर निकाल के रखें और नियमित रूप से करते रहें, पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास के साथ करते रहें तो संपूर्ण पिछले जन्म के जो पाप हैं आपके वह कम होकर के पुण्य की दृष्टि आपके ऊपर होने लगेगी। और जब पुण्य की दृष्टि होने लगेगी तो निश्चित तौर से आपको सुख की प्राप्ति होगी और धीरे धीरे समस्त सुख की प्राप्त होने लगते हैं। धैर्य पूर्वक ये काम करते रहें तो फल ईश्वर अवश्य देता ही है। गरीबों को रोजाना भोजन बांटो और गरीबों की मदद करने से धन धान्य बढ़ता है। प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा को दरिद्र या विद्वान ब्राह्मण या भांजों को 6 प्रकार के रस का भोजन कराने से और दक्षिणा देने से पितृदोष, पितृशाप या फिर गलत तरीके से जो पैसा कमाया जाता है, हा या बद्दुआ का जो पैसा होता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है और सुख संपदा की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी की हाय या बद्दुआ लेकर के पैसा मत कमाओ। परंतु आज के जमाने में, कलयुग में, अधिकतर मनुष्य जिनका कमाई का जरिया होता है वो किसी को तड़पा करके हाय या बद्दुआ लेकर के पैसा कमाते हैं और जिसकी वजह से उनके बच्चों की जवानी में मौत हो जाती है, विवाह होने के बाद मौत होती है, एक बच्चा पैदा होने के बाद जवान लड़के की मौत हो जाती है। लड़की है तो लड़की विवाह होने के बाद में वापस अपने मां बाप के पास आ जाती है। हो सकता है वो भी विधवा हो जाए, वो परित्याग भी हो सकती है, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आएगा क्योंकि उसके परिवार वालों ने हाय बद्दुआ के पैसे से उसका विवाह किया था। तो कहीं न कहीं पर ग्रह नक्षत्र अवश्य प्रभावित करते हैं। मनुष्य को अपनी राशि का मंत्र का भी जप करना चाहिए। हर राशि, जो 12 राशियां दी गई है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सब राशियों का अलग अलग मंत्र है। तो हर मनुष्य को अपनी राशि का भी ज्ञान होना चाहिए और उसके मंत्र का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि डायरेक्ट आप राशि को शांत कर लोगे, राशि को प्रसन्न करके रखोगे तो कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। और हर ग्रह की, जैसे 9 ग्रह होते हैं तो हर ग्रह की इष्ट धात्री देवी भी होती है। जैसे सूर्य ग्रह है तो उसे गायत्री मां की पूजा करना चाहिए और मातंगी देवी की पूजा करना चाहिए। चंद्र ग्रह जिसका खराब हो या चंद्रमा उसका इष्ट हो तो उसे शिव जी की पूजा करना चाहिए और भुवनेश्वरी देवी की पूजा करना चाहिए।
मंगल है तो उसे बगलामुखी देवी की पूजा करना चाहिए, बुध ग्रह वालों को षोडशी देवी की पूजा करना चाहिए, गुरु ग्रह वालों को तारा देवी की पूजा करना चाहिए। इस तरीके से आप जिस ग्रह को ऊंचा उठाना चाहते हो उस ग्रह की जो इष्ट देवी है उसकी भी पूजा करना प्रारंभ करें तो आपको वह ग्रह कष्ट प्रदान नहीं करेगा। और ग्रहों की पूजा करने का समय भी होता है और दान देने का समय भी निर्धारित किया गया है। यह आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस समय पे पूजा करना चाहिए और किस समय पे दान देना चाहिए। और ग्रहों से संबंधित कौन कौन से पेड़ होते हैं, सूर्य ग्रह का कौन सा पेड़ है, चंद्र ग्रह का कौन सा पेड़ है, मंगल बुध सब ग्रह के अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं। उन पेड़ पौधों जो ग्रह आपका खराब है उस ग्रह का पेड़ आपको लगा करके उसको बड़ा करें तो वह ग्रह ऑटोमेटिकली आपको शुभ फल देने लगेगा। और हर ग्रह की एक जड़ भी होती है, वो जड़ मनुष्य को अपने साथ में रखना चाहिए, तावीज में बंद करके गली में धारण करके रखना चाहिए, जिससे भी वो ग्रह जो खराब ग्रह है वो खराब ग्रह खराब फल प्रदान नहीं करता है। और हर ग्रह की कुछ महादशा होती है, हर ग्रह स्त्री है या पुरुष है ये आपको ज्ञान होना चाहिए। और जो हम भोजन करते हैं वो भोजन में किस चीज का भोजन ज्यादा करना चाहिए। जैसे भोजन करते हैं तो उसके अंदर हम नमक का प्रयोग करते हैं, लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं, काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च, काला तिल, अमचूर, गरम मसाला, मेथी, चावल, पानी, दही, छाछ, नींबू, ये सब आइटम जो है कुछ न कुछ ग्रह को प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि नमक पिसा हुआ है उसको ज्यादा खाते हो तो मान के चलो आपको सूर्य ग्रह प्रभावित है। गुड़ आप ज्यादा खाते हो तो सूर्य ग्रह की प्रबलता आपके शरीर के अंदर बढ़ेगी। लाल मिर्ची ज्यादा खाते हो तो आप में मंगल की प्रबलता ज्यादा बढ़ेगी। हल्दी यदि आप डालते हैं तो वह बृहस्पति को शांत करती है। चना दाल, बेसन, तुअर दाल ये सब जो है बृहस्पति ग्रह को शांत करता है। तो ग्रह को कैसे जीता जा सकता है और किन ग्रहों का दान करना चाहिए। हर ग्रह का दान नहीं किया जाता है। तो ऐसे कौन से ग्रह जिन जिन का दान करना चाहिए यह आपकी जन्म पत्रिका से पता लगता है। और मनुष्य यदि अपनी आदत बदल ले तो ग्रह को कैसे नियंत्रण कर सकता है बिना पैसे के। अब कौन कौन सी आदत कि यदि मंदिर को आप रोजाना साफ करते हो या किसी मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते हो तो आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा स्वतः। अपनी झूठी थाली या बर्तन उसी जगह पर छोड़ देते हो तो सफलता में कमी होने लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत किया करो। देर रात तक जागने से चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है, इसलिए जिसका चंद्रमा खराब हो उस मनुष्य को देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे टोटके हैं। नवग्रह में किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए और दान से संबंधित क्या नियम बताए गए हैं। बुध ग्रह में कौन सा दान नहीं देना चाहिए, कौन सा ग्रह आपका खराब है उसका ही दान देना चाहिए, अच्छे ग्रह का दान नहीं देना चाहिए। तो ये रहस्यमय किताब नवग्रह शांति कैसे करें, जिसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर है, ग्रह से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कि नवग्रह को शांत कैसे करें। इस किताब में लिखा हुआ है, आप चाहें तो किताब प्राप्त कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैसेज दे करके अपना नाम पता बता करके ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।